नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सी को लेकर। और देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई तू सीधा क्यों नहीं बताता कि सी होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, जो भी अपडेट होती है, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर की अपडेट हो या फिर वो ऑफिशियल सोर्सेज की अपडेट हो, मैं तो आपको सारी की सारी अपडेट्स दे देता हूँ। मैं मतलब अपने पास से बनाकर ये नहीं बताता कि भाई सी होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। आपको यूट्यूब पर ना बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसके अंदर कहा जाएगा कि यार मैं 100% कन्फर्म्ड हूँ कि सी होगा, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि मैं 100% कन्फर्म्ड हूँ कि सी नहीं होगा। तो देखो यार, आपको ना उन वीडियोज़ को देखकर मज़ा तो आएगा, तो मैं आपको वैसा मज़ा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, वो अपने पास से बनाई गई इन्फॉर्मेशन होगी। सो इसलिए मैं वो मज़ा नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ अपडेट्स देता हूँ। आई होप आप समझ गए हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई भी मज़ा देने नहीं, बल्कि अपडेट देने के लिए आपको यहाँ पर आया हूँ। और आज की अपडेट आप पढ़कर समझ जाएंगे कि भाई सी तो होने वाला है। ओके, सो आज की जो अपडेट है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको यहाँ पर वो आर्टिकल दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए टाइटल क्या लिखा हुआ है। टाइटल लिखा है वन वन एग्जाम फॉर 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब तक हमने 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सुना था। हो सकता है किसी ने विड्रॉल करा लिया हो या फिर कुछ भी चेंजेस आए हों। बेसिक हमारा मेन मकसद जो है वो है कंटेंट देखने का कि सी से रिलेटेड कंटेंट क्या लिखा हुआ है। और जो 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर लिखा है उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, ये सब की सब इंक्लूडेड है। और आई होप आपने सुना होगा कि यार JNU ने कहा कि हम सी नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं कहा है। JNU ने कहा है कि जब तक सी कंफर्म नहीं होता तब तक हमारा जो JNU का एंट्रेंस एग्जाम होता है वही होगा। जैसे ही सी कंफर्म होता है हम लोग सी करवाएंगे। तो सी के अंदर अभी JNU भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर इंट्रो लिखा हुआ है सी का कि एक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सो वो सब लिखा है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इस मंथ के जस्ट बाद ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज कर देगी सी को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन रिलीज कर देगी, इसका मतलब यही है कि सी होने वाला है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि जो दिसंबर 2020 के अंदर सी को लेकर कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी ने इस हफ्ते में ही अपनी जो रिपोर्ट है वो सारी की सारी सबमिट कर दी है। और जो रिपोर्ट थी वो किस बारे में थी, हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कि किस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होना चाहिए सी को लेकर। तो वो जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट कर दी गई है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पेपर पैटर्न उन्होंने बताया है। आज आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। इसके बाद देखो लिखा हुआ है कि जो सी है वो साल में 2 बार हुआ करेगा, ट्वाइस अ ईयर। एंड इसके बाद लिखा है कि अगर सी फाइनल हो जाता है तो फिर आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और फिर आपको वही एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके एंट्रेंस के स्कोर के बेसिस पर आपको किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि मार्च के अंदर हमने अमित खरे जी का इंटरव्यू लिया था। अमित खरे जो है वो सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन के मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। सो उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जो सी है वो लगभग फाइनलाइज हो गया है। वेटेज की हम लोग वेटेज के बारे में सोच रहे हैं कि 12th की वेटेज कितनी रखें और एंट्रेंस एग्जाम की वेटेज कितनी रखें। सो उन्होंने कहा कि अभी जो सी है वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए होगा और साल में एक बार ही होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम लोग PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर PhD के लिए भी सी रखने वाले हैं। और उसके बाद साल में 2 बार होना शुरू हो जाएगा। और देखिए सी ये क्यों बनाया गया है। जो सी है वो जिस तरह से US के अंदर सेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से सी भी होने वाला है। अब बात करते हैं कि डेट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड डेट्स भी लिखी हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है सी का वो कब हो सकता है। सो इसके अंदर देखिए एक्सपेक्टेड डेट जो है वो जून के एंड में आपका होने के चांसेस है। ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर सी होता है तो जून के एंड में होगा। इसके साथ साथ लिखा है कि जो रिजल्ट आएगा वो फिर जुलाई के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा। सो आपको पता चल जाएगा जुलाई के अंदर कि आपका क्या रिजल्ट है। और ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें ये नोटिस बोल रहा है, ये आर्टिकल बोल रहा है। सो अगर सी नहीं होता है बाद में आप मुझे मत बोलना। मैं तो सिर्फ आपको अपडेट्स देता हूँ कि भाई आज क्या अपडेट आई है, कल क्या अपडेट आई है। सो मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अपडेट देना। इसके बाद देखो अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर लिखा है कि जो कमेटी बनाई गई थी उन मेंबर्स के अकॉर्डिंग, उसके अंदर बिल्कुल कोट किया गया है कि उन मेंबर्स के अकॉर्डिंग ये है कि 2 सेक्शंस के अंदर आपका पेपर डिवाइडेड होगा। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बहुत बार, 2 सेक्शंस के अंदर आपका पेपर डिवाइडेड होगा। पहला सेक्शन होगा सेक्शन A जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और 50 क्वेश्चन होंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के, जिसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है,
वर्बल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, जर्नल अवेयरनेस है। तो मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा था कि भाई अगर CUCET होता है तो कुछ इसी तरह का आपका पेपर पैटर्न हो सकता है, जीके, वर्बल, LR एंड क्वांट्स का। तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग उसी तरह का आपका सेक्शन ए है, और जो सेक्शन बी है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो इस तरह से इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किस तरह से आपका एग्जाम होगा। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसके अंदर 2 लैंग्वेजेस होंगी, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों के अंदर आप दे सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर। और इसके अंदर लिखा है कि अगर आप पास करना चाहते हैं तो 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी % पर एडमिशन देता है आपको, लेकिन मिनिमम 50% आपके होनी चाहिए CUCET के अंदर। सो देखिए आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है, स्ट्रीम चेंज करके किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा, वो सारी बातें तो जब गवर्नमेंट रिलीज करेगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल से हमें ये बात पता चल जाती है कि बहुत जल्द CUCET के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ऑफिशियली आने वाली है, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि भाई CUCET होगा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, वो कुछ भी इसी तरह से प्रिंट नहीं करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके ही प्रिंट करता है। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि क्या अपडेट है CUCET को लेकर। इसके साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होंगी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और जैसे ही कुछ नई और बड़ी अपडेट आएगी आपके मोबाइल तक वो पहुंच जाएगी। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे ही CUCET को लेकर ऑफिशियली कन्फर्म हो जाता है, अभी देखो लगभग तो कन्फर्म है ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन गवर्नमेंट ये रिलीज़ कर देती है कि क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, और यूनिवर्सिटीज़ रिलीज़ कर देती है अपनी बुलेटिन के अंदर कि हम लोग भी करवाने वाले हैं, उस दिन मैं आपकी प्रिपरेशन शुरू करवाऊंगा। उस दिन हम अपने क्रैश कोर्स रिलीज कर देंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और आप हमारे क्रैश कोर्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखिए कंटेंट तो हमारे पास अब भी है, हमारी जो फैकल्टी है वो प्रिपरेशन कर रही है अपने क्रैश कोर्स के लिए, लेकिन मैं तब तक रिलीज नहीं करूंगा जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, एजम्पशंस बेसिस पर हम लोग कुछ स्टेप उठा लेते हैं, देन हमारे एजम्पशंस गलत भी हो सकते हैं। तो मैं कभी भी एजम्पशंस बेसिस पर वो क्रैश कोर्स रिलीज़ नहीं करूंगा। जैसे ही CUCET कंफर्म होगा उसके बाद हमारा क्रैश कोर्स आएगा, और मैं आपको मतलब मज़े दिलाने के लिए नहीं हूं कि मैं आपको एजम्पशंस बेसिस पर डायरेक्टली बोल दूं कि होगा या फिर नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स देता हूं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।